वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हुए आज हम लोग प्रश्न संख्या 121 पर पहुंचे हैं। इस क्लास में 121 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सेम यही डेटा इंग्लिश में यहाँ पर दिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या दिए, देखिए पहला पॉइंट दिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हाल ही में ग्लोबल साउथ में CEPI के वैश्विक वैक्सीन नेटवर्क में शामिल हुआ है। देखिए ये डेटा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइंड CEPI's ग्लोबल वैक्सीन नेटवर्क इन द ग्लोबल साउथ। तो पहले पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये बिल्कुल सही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ग्लोबल साउथ वैक्सीन नेटवर्क में शामिल किया गया, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया, भारत प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में MG मोटर इंडिया के JSW समूह की 40% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। तो देखिए अगर बात करेंगे यहाँ पर जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने क्या किया कि अप्रूव किया है कि क्या चीज अप्रूव किया, JSW ग्रुप के 40% स्टेक परचेज करने के लिए MG मोटर्स इंडिया के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 40% शेयर को नहीं इसने मंजूरी दी, इसने 38% को मंजूरी दी है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोस्तों अगर अगले पॉइंट की बात करेंगे, अगला पॉइंट दिया, भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक HDFC बैंक ने हाल ही में 20 मिलियन सक्रिय क्रेडिट कार्ड तक पहुंचने वाला देश का पहला ऋणदाता बन गया। देखिए बात किया जा रहा है HDFC बैंक की, है ना, HDFC बैंक में ने क्या उपलब्धि हासिल किया, ये 20 मिलियन एक्टिव क्रेडिट कार्ड, है ना, यहाँ तक पहुंचने वाला देश का पहला बैंक बना है, तो ये बिल्कुल सही है। अगले पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट दिया, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हाल ही में हांगकांग को पछाड़कर वैश्विक स्तर का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो भारत का शेयर बाजार है इसने हांगकांग को पछाड़ दिया, तो ये पहला पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट सही और चौथा पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये 38% शेयर खरीदने की मंजूरी मिली थी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो पहला तीसरा और चौथा सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर देखते हैं विकल्प में, तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बनेगा क्योंकि पहला तीसरा और चौथा इसी में देखने के लिए मिल रहा है। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 122 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको इन स्टेटमेंट्स को देखना है और आगे जो भी पॉइंट दिए गए तो इसके अनुसार बताना है कौन सा उत्तर सही बनेगा। तो देखिए दोस्तों पहला पॉइंट दिया, उपराष्ट्रपति ने हाल ही में भारत के 75वें गणतंत्र वर्ष के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया गया, ये 75th रिपब्लिक डे जो था इसके उपलक्ष्य में स्टार्ट किया गया। तो दोस्तों पहला पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में वैज्ञानिक डॉक्टर रितु और मशहूर उद्यमी नवीन को प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यूपी गौरव सम्मान ये किसको मिला है याद रखिएगा, एक है देखिए डॉक्टर है, कौन है, रितु, और मशहूर उद्यमी नवीन, इन दो लोगों को यहाँ पर मिला हुआ है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, भारत के राजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह खंगुरा ने हाल ही में कुवैत सिटी में आयोजित एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में मिश्रित इसकी टीम में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे राजा ढिल्लो और गुरजोत सिंह, है ना, खंगुरा, तो इन्होंने गोल्ड नहीं जीता है, इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर गोल्ड इन्होंने नहीं जीता है। तो तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही, लेकिन तीसरा पॉइंट गलत है, तो इसका उत्तर बन जाएगा, तो देखते हैं आगे विकल्प कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 123 पर। 123 में क्या दिया गया, अगर 123 की बात करेंगे,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट, तो करेक्ट बताना है, तो चलिए देखते हैं करेक्ट में कौन सा सही होगा। पहला पॉइंट दिया, गुजरात के कच्छ के शुष्क क्षेत्र की देसी खजूर की किस्म कच्ची खारेक को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कच्ची खारेक, अगर कच्ची खारेक की बात करेंगे तो ये क्या है, ये खजूर है ना। खजूर कहाँ का है, गुजरात के कच्छ की, तो इसे जीआई टैग दिया गया, तो बिल्कुल सही है ना। देखिए जीआई टैग इसे प्रदान किया गया, ये पॉइंट बिल्कुल सही। दोस्तों आपको एक डेटा कमेंट करके बताना है कि जीआई टैग की वैलिडिटी कितने वर्षों की होती है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट दिया, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केप वर्डे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। केप वर्डे वर्तमान में मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अफ्रीकी क्षेत्र का तीसरा देश है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे केप वर्डे, ये एक अफ्रीकी देश है जिसे WHO के द्वारा मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है, और अफ्रीका के तीसरा देश बना है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया, हाल ही में जापान चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया। तो देखिए जापान की बात करेंगे, अंतरिक्ष पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो 123 में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो रुके यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग वाला ये चौथा देश नहीं बना है दोस्तों, ये पांचवा देश बना है, माफ कीजिएगा, ये चौथा देश नहीं है, पांचवा देश है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही होगा, जबकि तीसरा गलत हो जाएगा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। जो सॉफ्ट लैंडिंग की बात करेंगे तो जापान पांचवा देश बना है, न कि चौथा देश बना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 124। 124 में क्या दिया गया है, 124 में ये दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, रवि कुमार दहिया ने हाल ही में फ्रांस के नीस में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डैगलिन कुश्ती टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। तो देखिए रवि कुमार दहिया की बात करेंगे, है ना, तो ये भारतीय पहलवान है जिन्होंने कुश्ती टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है, ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, भारतीय सेना ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति याद रखिएगा, देखिए जितने भी ऑपरेशन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करेंगे तो ये शुरुआत किया किसने, भारतीय सेना ने, और किस लिए शुरुआत किया कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधि इसको समाप्त किया जाए, तो बिल्कुल सही है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में युगांडा में 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो देखिए 19वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ये कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है युगांडा में, और इसका उद्घाटन किसने किया है, एस जयशंकर जी ने, जो कि भारत के विदेश मंत्री है, बिल्कुल सही है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री यहाँ पर देखिए जी किशन रेड्डी ने हाल ही में हैदराबाद के प्रसिद्ध सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सबके सब पॉइंट सही है। जब सबके सब पॉइंट सही है तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा, देखते हैं 1 2 3 4 किसमें मैच करता है। तो 1 2 3 और 4 जो कि विकल्प डी में दिया है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 125, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना और बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला पॉइंट दिया, हाल ही में मेघालय के वैरांगटे शहर में छिपकली की एक नई प्रजाति साइरोटोडैक्टाइलिस वैरांगटेंटिस की खोज की गई। तो देखिए यहाँ पर एक छिपकली की प्रजाति है साइरोटोडैक्टाइलिस वैरांगटेंटिस, है ना, इसकी खोज किया गया, और ये खोज कहाँ से किया बताया जा रहा है, मेघालय के वैरांगटे शहर से बताया जा रहा है। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो वैरांगटे शहर है ये मेघालय का शहर नहीं है, ये मिजोरम का शहर है, तो यहीं से पॉइंट गलत हो जाएगा। देखिए ये छिपकली की नई प्रजाति साइरोटोडैक्टाइलिस वैरांगटेंटिस की खोज किया गया, बिल्कुल सही है। वैरांगटे शहर से किया गया, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये शहर मेघालय का नहीं, ये मिजोरम का शहर है, ये याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन ने हाल ही में अपने मुख्यालय लंदन में अपनी 63वीं परिषद की बैठक आयोजित की है। तो अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए चीनी का मतलब शुगर की बात हो रही है, ये चाइनीज की बात नहीं हो रही है ना। तो इनकी 63वीं बैठक आयोजित की गई, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, अगला पॉइंट है, हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिलों की घोषणा की गई। अब राजस्थान में कुल 53 जिले हो जाएंगे। देखिए राजस्थान में 3 नया जिला बनाने का मतलब प्रावधान किया गया कि राजस्थान में नए 3 जिले बनाए जाएंगे, और जिसके साथ राजस्थान में कुल 53 जिले हो जाएंगे। ये 3 नए जिले कौन है हमें जान लेना चाहिए। पहला जिला है मालपुरा, दूसरा है सुजानगढ़ और तीसरा है कुचामन सेठी, है ना, ये याद रखिएगा। 3 नए जिले कौन कौन से, पहला जिला है मालपुर, है ना, मालपुरा, इसे आप याद रखिएगा। दूसरा जो जिला होगा ये होगा सुजानगढ़, तो इसका भी नाम आप याद रखिएगा, सुजानगढ़। और तीसरा जो जिला जो बनाया गया ये बनाएगा कुचामन सेठी, है ना, कुचामन सिटी। और इसके साथ ही क्या हो जाएगा, राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर के 53 हो जाएगी। तो दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा।
चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 126। 126 में क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही होने वाला है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। देखिए पार्वती अर्गा पक्षी विहार की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है पक्षी अभ्यारण्य। ये सभी के सभी पॉइंट सही है, स्टैटिक जी के बेस्ट पॉइंट है। अगला पॉइंट है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। देखिए बात करेंगे हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य का, ये यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो ये वाला क्वेश्चन तो पूरा एकदम स्टैटिक पॉइंट का था, जिसमें आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों सही है, तो विकल्प सी इसका उत्तर बन जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। प्रश्न संख्या 127। निम्नलिखित में सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। देखिए अगरिया जनजाति मुख्य रूप से भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में रहने वाले एक आदिवासी समुदाय है। देखिए बात किया जा रहा है अगरिया जनजाति की, तो अगरिया जनजाति के बारे में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में निवास करने वाली आदिवासी समुदाय है, बिल्कुल सही है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, अगरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय लौह अयस्क को पिघलाना है। अगरिया स्वयं को लोहार भी कहते हैं। तो देखिए अगरिया जनजाति के अगर व्यवसाय की बात करेंगे तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, लौह अयस्क जो होता है इसे पिघलाना है, और ये खुद को लोहार की श्रेणी में शामिल करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, अगरिया समुदाय के लोग अगरिया भाषा के साथ साथ हिंदी और बघेली को भी बोलते हैं। तो देखिए अगरिया समुदाय की बात करेंगे तो ये अगरिया के साथ साथ हिंदी तो बोलते हैं लेकिन बघेली नहीं बोलते। ये लोग छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दो पॉइंट सही है, तो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 128। 128 में यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, या फिर श्रीवस्ती इसको कह सकते हैं। देखिए श्रावस्ती की बात करेंगे तो ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में जो श्रावस्ती है इसकी साक्षरता दर सबसे कम है ना। इसमें जो ग्रामीण साक्षरता है अप्रोक्सीमेट 46% है ना, इसको याद रखिएगा। अप्रोक्सीमेट की बात हो रही है, लगभग एग्जैक्ट 46.1 या 2% के आसपास है। अब यहाँ पर दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला इटावा है। देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला ये इटावा है। इटावा नहीं है दोस्तों, ये औरैया है ना, इसको याद रखिएगा। जो सबसे अधिक ग्रामीण साक्षरता ये औरैया डिस्ट्रिक्ट में, न कि इटावा में, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला रामपुर है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगर शहरी साक्षरता की बात करेंगे तो रामपुर में 56% है। नेक्स्ट अगला पॉइंट दिया गया, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला औरैया है, तो ये पॉइंट बिल्कुल है सही है। अप्रोक्सीमेट 86% की साक्षरता यहाँ पर देखने के लिए मिलती है शहर में। तो पहला पॉइंट सही है, तीसरा पॉइंट सही है, चौथा पॉइंट सही, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 129। 129 में ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के रोजा में बिरला समूह द्वारा 600 मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन शुरू किया गया था। देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बिरला समूह ने क्या किया था कि उत्तर प्रदेश के रोजा में 600 मेगावाट का थर्मल स्टेशन स्टार्ट किया था, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थापित हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना बिजली घर है। देखिए ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन है ना। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता होगा हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन ये बरेली में है ही नहीं, ये अलीगढ़ में स्थित है ना। ये सबसे पुराना बिजली घर है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहाँ स्थित है, अलीगढ़ में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट दोस्तों दिया, ननौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। अंतिम पॉइंट दिया, देवगढ़ से 93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता टीला बांध वर्ष 1958 में बेतवा नदी पर बनाया गया था, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, माता टीला बांध की बात करेंगे किस नदी पर है, बेतवा नदी पर है, और देवगढ़ से 93 किलोमीटर की दूरी पर है। तो पहला सही है, तीसरा सही और चौथा सही, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 130 की बात करेंगे तो इसमें दिया निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होने वाला है। चलिए देखते हैं हम लोग। अब पहला पॉइंट दिया है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है ना। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो पहला बिल्कुल सही है, ये सोनभद्र जिले में। आगे गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से राज्य में प्रवेश करती है। देखिए जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है इसे गंगा नदी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही, क्योंकि यूपी में जो गंगा नदी प्रवेश करती है बिजनौर से करती है।
पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश की यमुना नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया। यमुना नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया, ये पॉइंट सही है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण। आगे उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनती है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए कि जो गंगा नदी है अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनी है। आपको ये पॉइंट कमेंट करके बताना है कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों कहां पर मिल करके गंगा नदी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर सबके सब पॉइंट सही हो जाएंगे। दोस्तों ये आज की क्लास रही, हम लोगों ने टॉप क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें जीएस आता है तो इस क्लास से आपको 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।